तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के 100 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और जो भी बच्चे इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को काफी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इस वीडियो से 30 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपका पेपर फर्स्ट सीटिंग में हो या सेकेंड सीटिंग में हो, किसी भी सीटिंग में हो, आपका इस वीडियो से 30 प्लस प्रश्न लड़ेगा ही लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है, और ये प्रश्न आएगा ही आएगा। तो जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है, तो ये पेशा को निर्धारित करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न आएगा ही आएगा कि अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होता है। तो स्वतंत्रता पे भी आधारित होगा, समानता पे भी आधारित होगा, भ्रांतित्व पर भी आधारित होगा, यानी सभी पर आधारित होगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। तो किसने किया था, तो खोखा ने किया था। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न 100% आएगा, ये आपके बोर्ड परीक्षा में। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि मुंडा किस देश की जाति है। यहाँ पे आपको बताना है कि मुंडा किस देश की जाति है। तो मुंडा भारत की जाति है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम यहाँ पे हिंदी के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं। इस वीडियो से 30 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2021 का जो एग्जाम हो रहा है अभी, उसमें क्या होगा, हू बहु लड़ेगा, एकदम हू बहु लड़ेगा। जैसे सामाजिक विज्ञान का लड़ा था, बिल्कुल वैसे ही हू बहु लड़ेगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा तो उसे आप लोग याद कीजिएगा। और जो भी बच्चे इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो उनका लॉस जाएगा। वो लोग, यानी ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप लोग छोड़िएगा मत, छोड़िएगा तो पछताने के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। और आपको ये लगेगा कि काश हम इस वीडियो को देख लिए होते। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताया जा रहा है उसको ध्यान से समझना है। और उसके बाद इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो उसे आपको लिख के याद करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा था। तो ये पटना का राजा था। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न ये 100% आएगा कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न है कि दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है। तो अधम होता है, इसे आपको याद रखना है। और ये भी प्रश्न 100% आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। यहां पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। तो भारत में सबसे अधिक जातियां हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 10 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी प्रश्न आ सकता है। यहाँ पे देखिए बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे। तो ये कथक के नर्तक थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न।
11 नंबर प्रश्न ये 100% आएगा कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो जो शंभू महाराज थे वो बिरजू महाराज के क्या थे, चाचा जी थे। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि अभिनव पाठ के लेखक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभिनव पाठ के लेखक कौन है। तो अशोक वाजपेयी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। ये प्रश्न 100% बोर्ड परीक्षा में आएगा कि हर वर्ष अभिनव में कब रंग समारोह होता है था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हर वर्ष अभिनव में कब रंग समारोह होता था। तो कब होता था, तो गर्मी के दिनों में होता था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि महाविद्यालय से कौन सा पाठ संकलित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 14 नंबर कि महाविद्यालय से कौन सा पाठ संकलित है। तो मछली संकलित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न की दीदी कमरे में क्या कर रही थी। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दीदी कमरे में क्या कर रही थी। तो सिसक कर रो रही थी। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि रसूलन बाई कौन थी। यहाँ पे आपको बताना है कि रसूलन बाई कौन थी, ये यहाँ पर बताना है आपको। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। रसूलन बाई गायिका थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। 18 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए। 18 नंबर प्रश्न महत्वपूर्ण है कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक के रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है। तो प्रेम ऐनी राधा को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि रसखान ने किसे चित चोर कहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रसखान ने किसे चित चोर कहा है। तो भगवान कृष्ण को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा। घनानंद किस बादशाह के पीर मुर्शिद थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि घनानंद किस बादशाह के पीर मुर्शिद थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला की ये क्या थे, पीर मुर्शिद थे। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है कि इन दिनों भारतीय बाजारों में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन दिनों भारतीय बाजारों में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी हैं। तो विदेशी वस्तुएं भरी पड़ी हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये 23 नंबर प्रश्न 100% आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो पंत को कहा जाता है, कवि पंत को। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा के कवि हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा जो यहाँ पे कविता है उसके कवि कौन है। तो इसके कवि अज्ञेय है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आएगा ही आएगा कि चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटकता। यहाँ पे आपको बताना है कि चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटकता। तो क नहीं अटकता, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर कि
मंगमा क्या कार्य करती है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा क्या करती है। तो जो मंगमा थी वो क्या काम करती थी, तो दही बेचने का काम करती थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 100% आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं, जिसमें से आपको 30 प्लस यानी 30 से अधिक प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% एकदम हूबहू लड़ेगा। आपका पेपर प्रथम पाली में हो, द्वितीय पाली में हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन 30 प्लस आपके पेपर में, यहाँ पे जो पेपर आप लोग देने जाएंगे उसमें आपका 100% लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। 27 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए कि धरती कब तक घूमेगी कि में नायिका कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी में नायिका कौन है, ये आपको बताना है। तो कौन नायिका है, तो सीता नायिका है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीता के कितने लड़के थे, तो 3 लड़के थे, यानी ये 3 लड़कों की मां थी, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है, तो आलस का प्रतीक है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है, तो किससे रोका जा सकता है, तो वृक्ष लगाकर, यानी वृक्ष से रोका जा सकता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो दही वाली जो मंगमा कहानी है इसका मुख्य पात्र खुद मंगमा ही है, तो इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आ सकता है आपके बोर्ड परीक्षा में, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू एकदम लड़ेगा कि यहाँ पे देखिए अमराई का कुआं कहां स्थित है। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू लड़ेगा कि अमराई का कुआं कहां है, तो रास्ते में है, इसे आपको याद करके जाना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है, तो ढाते विश्वास की कहानी के केंद्र में है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है कि सोफर का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोफर का अर्थ क्या होता है, तो सोफर का अर्थ ड्राइवर होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 34 नंबर प्रश्न है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो मदन था वो कासू के कितना दांत तोड़ दिया, तो 2 दांत तोड़ दिया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग्स कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि वारेन हेस्टिंग्स कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि मेघदूतम का जर्मनी में अनुवाद किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न भी हूबहू लड़ेगा आपके बोर्ड परीक्षा में कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया, तो ये आपको याद रखना है, मैक्स मूलर ने किया। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन था, तो कौन था, नाखून था, इसे आपको याद रखना है। और नाखून को क्या बोला गया है, तो निर्लज अपराधी बोला गया है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि कब सर्वदेशिक लिपि थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागरी लिपि कब सर्वदेशिक लिपि थी, तो 8वीं से लेके 11वीं सदी तक क्या थी, नागरी लिपि जो थी वो सर्वदेशिक लिपि थी। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कैसी कहानी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो बहादुर कहानी है ये कैसी कहानी है, तो ये सामाजिक कहानी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा। आगे देखिए यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न है कि शागिर्द का अर्थ क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शागिर्द का अर्थ क्या होता है, तो शागिर्द का अर्थ क्या होता है, शिष्य होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर।
41 नंबर प्रश्न है कि मछली कौन खाते थे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 41 नंबर कि मछली कौन खाते थे। तो मछली कौन खाते थे, तो पापा खाते थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो लेखक के पिताजी थे वो क्या खाते थे, मछली खाते थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, इससे 30 प्लस आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा ही रहेगा, ये हमारा गारंटी है। जैसे सामाजिक विज्ञान का मेरा पूरा लड़ा था वैसे ही ये भी लड़ेगा, तो आपको बिल्कुल इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस आस्क क्लास यूट्यूब चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। हिंदी की तैयारी और संस्कृत की तैयारी काफी अच्छी तरीके से करवा दी जाएगी आपकी। और एक पेपर आपका कैंसिल हो गया है जो सामाजिक विज्ञान का है, फर्स्ट सीटिंग का। ये आपको याद रखना है कि जो प्रथम पाली का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर था वो कैंसिल हो गया है। अब ये 8 मार्च को होगा, तो इसकी भी तैयारी करवाई जाएगी। अब इसमें नया नया क्वेश्चन पूछेगा, तो वैसे ही नया नया क्वेश्चन फिर से आपको बताया जाएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। और यहाँ पे देखिए द्वितीय सेकंड जो यहाँ पे सेकंड सीटिंग है, यानी जो द्वितीय पाली है उसका पेपर कैंसिल नहीं हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। सिर्फ फर्स्ट सीटिंग का कैंसिल हुआ है, तो इसे आपको याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न, 42 नंबर प्रश्न है कि संतु कांप रहा था। यहाँ पे आपको बताना है कि संतु क्यों कांप रहा था, तो ठंड से कांप रहा था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न 100% आएगा कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में क्या है। तो नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है ये आपको बताना है। तो कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, तो शहनाई बजाते थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। 44 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं, तो ये अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न की सास बहू के बीच विवाद का क्या कारण था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सास बहू के बीच विवाद का क्या कारण था, तो बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि मन क्या नहीं मानता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मन क्या नहीं मानता है, तो यहाँ पे मन कभी हार नहीं मानता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न की एक वृक्ष की हत्या में किसके बीच का संवाद है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या में किसके बीच का संवाद है, तो देखिए वृक्ष और कवि के बीच का संवाद है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर कि आजकल भारतीय, यहाँ पे देखिए आजकल भारत के लोग कौन सी भाषा बोलना पसंद करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न आएगा ही आएगा कि आजकल भारत के लोग कौन सी भाषा बोलना पसंद करते हैं, तो अंग्रेजी करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर कि शहनाई किस प्रकार की घास से बनाई जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी प्रश्न आ सकता है कि शहनाई किस प्रकार की घास से बनाई जाती है, तो नरकट की घास से बनाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था, तो कुछ भी नहीं लेकर भागा था, जो उसका सामान था वो भी छोड़कर भाग गया था। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि मोटर को कोई खतरा था तो किससे था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मोटर को कोई अगर खतरा था तो किससे खतरा था, तो खोखा से खतरा था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर और ये प्रश्न 100% आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, तो लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि अवेन्यू किस देश में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अवेन्यू किस देश में स्थित है, तो जो अवेन्यू है ये फ्रांस में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि इबादत का अर्थ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इबादत का क्या अर्थ होता है, तो इबादत का अर्थ होता है उपासना, इसे आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न आ रहा है आपके बोर्ड परीक्षा में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55
55 नंबर प्रश्न है कि मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो खुशामद करना होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, तो पैसे चुराने का आरोप लगाए। और ये प्रश्न आपको रट जाना है क्योंकि ये प्रश्न आएगा ही आएगा। आगे देखिए यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है, इसे आपको याद रखना है। तो जो प्रेम वाटिका है ये रसखान की रचना है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। 58 नंबर प्रश्न है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर कि जो हर जगह व्याप्त हो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो हर जगह व्याप्त हो उसे क्या कहते हैं, तो सर्वव्यापी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न आएगा ही आएगा कि सेन साहब की नई मोटर किस रंग की थी। यहां पे आपको बताना है कि जो सेन साहब की नई मोटर कार थी वो किस रंग की थी, तो काली रंग की थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर भी प्रश्न है कि मंगू की बड़ी बहन कौन थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंगू की बड़ी बहन कौन थी, तो कमू थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन है, इसे आपको याद रखना है, और ये प्रश्न आएगा ही आएगा। तो ये है मेरे बिन तुम प्रभु, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि यहाँ देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो भीमराव अंबेडकर की है, इसे आपको याद रखना है क्योंकि ये भी प्रश्न आने वाला है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि गिरधर कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि गिरधर कौन था, तो गिरधर कौन थे, तो ये मदन के पिताजी थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि प्लेटो का संबंध किस देश से था। यहाँ पे आपको बताना है कि प्लेटो का संबंध किस देश से था, तो प्लेटो का संबंध किस देश से था, तो ये यूनान से था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि बहादुर तुमको अपनी मां की याद आती है, ऐसा कौन पूछा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह भी प्रश्न आने वाला है। यहाँ पे प्रश्न है कि बहादुर तुमको अपनी मां की याद आती है, किसने पूछा, तो निर्मला ने पूछा, इसे आपको याद रखना है। और निर्मला कौन थी, तो लेखक की पत्नी थी, तो यह भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर कि आदिम का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आदिम का अर्थ क्या होता है, तो अति प्राचीन होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो अपना काम निकालना है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, इसे आपको याद रखना है, कस्तूरबा गांधी था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि जो बहुत बातें करता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो बहुत बातें करता है उसे क्या कहते हैं, तो वाचल कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो लोग बहुत सारे भाषाएं बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे बहुभाषी कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा, तो
तो पतन होगा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर कि प्रेम ऐनी श्री राधिका किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका किसकी रचना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये रसखान की है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न है कि प्रेम धन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आएगा ही आएगा कि प्रेम धन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती, तो भारतीयता नहीं दिखाई देती, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न की कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो किसान मजदूर हैं और ये प्रश्न आने वाला है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम यहाँ पे आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं, इसमें से आपका 30 प्लस ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे जो हूबहू एकदम लड़ जाएंगे। आपका पेपर फर्स्ट सीटिंग में हो या सेकेंड सीटिंग में हो, किसी भी सीटिंग में हो, 30 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो से लड़ने वाला है। तो आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 75 नंबर प्रश्न देखिए कि मछली कहानी किस वर्ग की जीवन वर्णित है। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णन है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो निम्न मध्यम वर्ग का यहाँ पे जीवन वर्णन है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दिया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा तो उसे प्लीज आप लोग यहाँ पे, अभी आपके पास टाइम है तो आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दिया गया है, तो अणु बम को दिया गया है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 77 नंबर प्रश्न की एक वृक्ष की हत्या में कवि ने वृक्ष को किस रूप में प्रस्तुत किया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी प्रश्न आ सकता है कि एक वृक्ष की हत्या यहाँ पे कविता में कवि ने वृक्ष को किस रूप में प्रस्तुत किया है, तो चौकीदार के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न की रंगपा कैसा था। यहाँ पे आपको बताना है कि रंगपा कैसा था। तो जो रंगपा था ये कैसा था, तो ये जुआड़ी किस्म का आदमी था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 79 नंबर की ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सीता है ये किस कहानी की पात्र है, तो जो सीता है ये धरती कब तक घूमेगी की पात्र है। तो दोनों ही आपको याद रखना है, दोनों में से कोई एक आपके परीक्षा में रहेगा ही रहेगा। 80 नंबर प्रश्न देखिए कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। यहाँ पे आपको बताना है कि पपाती क्यों बेहोश पड़ी थी। तो जो पपाती थी उसे तेज बुखार हो गया था, तो तेज बुखार के कारण जो पपाती थी वो बेहोश पड़ी थी। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पपाती को कौन बुखार था, तो मेनिंजाइटिस नामक बुखार था। तो ये भी आपको याद रखना है, जिसे दिमागी बुखार भी कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न की किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे, तो भक्त को खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर कि कवि अगले जन्म कहां लौटने की बात करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवि अगले जन्म कहां लौटने की बात करता है, और ये प्रश्न आ रहा है आपके बोर्ड परीक्षा में। तो कवि कहां, यहाँ पे अगले जन्म कहां लौटने की बात करता है, तो बंगाल में लौटने की बात करता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर कि यहाँ पे देखिए दिनकर जी की रचना कौन सी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि दिनकर जी की रचना कौन है, तो जनतंत्र का जन्म दिनकर जी की रचना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर कि भारत माता की आंखें झुकी हुई हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत माता की आंखें झुकी हुई हैं, तो किससे झुकी हुई हैं, तो चिंता के कारण से झुकी हुई हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आ रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 85 नंबर प्रश्न की 20 के दांत पाठ की कौन सी विधा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 20 के दांत पाठ कौन सी विधा है, तो जो 20 की दांत है वो क्या है, यहाँ पे
काफी अच्छा ना, यहाँ पे देखिए काफी यहाँ पे बढ़िया प्रश्न है। 85 नंबर की 20 के दांत पाठ कौन सी विधा है, तो ये कहानी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो क्या है, तो ये है जाति प्रथा। इसे आपको याद रखना है और ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर की खोखा के दांत किसने तोड़े। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खोखा के दांत किसने तोड़े, तो मदन ने तोड़े। इसे आपको याद रखना है। और कितने दांत तोड़े, तो 2 दांत तोड़े, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर भी प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में कि नालंदा विश्वविद्यालय कहां स्थित है। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये बिहार में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 89 नंबर की शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये 100% आएगा कि शिक्षा और संस्कृति के पाठ के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 90 नंबर प्रश्न है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, तो नाखून को कहा गया है। इसे आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न हूबहू आएगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है ये 100% आपके बोर्ड परीक्षा में आ रहा है कि अविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो अविन्यो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो रोन नदी के किनारे स्थित है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो ये भीमराव अंबेडकर हैं। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आपकी आ रहा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो ये सभी को पता है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, तो मार के, यहाँ पे देखिए मां के मार के कारण से भागा था। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है, तो मछली मांगना चाहता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो गुरु नानक है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो गुरु नानक है ये सिखों के प्रथम गुरु है, इसे आपको याद रखना है, पूछ सकता है। और गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें गुरु हैं, तो ये भी पूछ सकता है। और जो गुरु गोविंद सिंह है इनका जन्म पटना में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है, तो तेल है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर की जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर, और ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया, तो गांधी जी के द्वारा किया गया। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाएगा कि हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया, तो महात्मा गांधी जी ने किया। तो ये दोनों ही प्रश्न आपको याद रखना है। दोनों में से कोई एक प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा ही आएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर की पिकासो क्या थे। तो जो पिकासो थे ये चित्रकार थे। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन है। तो सेन साहब के आंखों का तारा खोखा है, जिसका दूसरा नाम कासू भी है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो अगर आप लोग लेट से जुड़े हैं तो इसे फिर से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसमें से 30+ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू लड़ेगा। आपका पेपर फर्स्ट सीटिंग में हो या सेकंड सीटिंग में हो, किसी भी सीटिंग में हो, अगर इसे देख लीजिएगा तो यहां पे देखिए 30+ ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां पे लड़ेगा। और एक पार्ट हम करा चुके हैं, तो वो यहां पे देखिए वो
पार्ट का लिंक हम क्या करेंगे, उसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको पढ़ाएं, तो उसका भी लिंक क्या कर देंगे, कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। तो आप लोग यहां से देख लीजिएगा। टोटल हम आपको यहां पे 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे, और 500 अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ लेते हैं तो दोनों सीटिंग का यहां पे बल्ले बल्ले हो जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।